Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I am your storyteller, Nisha Verma. So आइए हमारी स्टोरी द डेस्टिनी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो हमारी कशिश है वो तन्वी के केबिन में आती है और उसको एक थप्पड़ मारती है। अब आगे, ठीक है, आगे सुनते हैं। तो अब यहाँ जो कशिश है वो बोलती है, तन्वी यार तुझे पता भी है तेरी इस हरकत की वजह से किसी एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी है हमने। अरे यार तुम मुझे बोल देती तो कम से कम उसके साथ तो इतना गलत नहीं होता। यहाँ जो कशिश थी वो उस पर चिल्लाए जा रही थी। इतने में जो कशिश है उसका फोन रिंग होता है। वो चेक करती है तो सामने से अनन्या का कॉल था। यहाँ कशिश उसकी तरफ देखती है और फिर गुस्से से तन्वी को, और धन उसके बाद कहती है, क्या जवाब दूँ मैं इसे? और जो अपना फोन की स्क्रीन थी वो उसकी तरफ दिखाते और कहती है, बोल ना, क्या जवाब दूँ मैं इसे? यहाँ जो तन्वी है वो कुछ भी नहीं बोलती, वो जस्ट बोलती है, मतलब होता ना, उसको कशिश को थोड़ा शांत करने की कोशिश करती है। बट जो कशिश थी उस पर और ज़्यादा चिल्ला कर वहाँ से चली जाती है। बट वो जो कॉल था उसे पिक नहीं करती। यहाँ दूसरी तरफ जो अनन्या है, यहाँ दूसरी तरफ जो अनन्या थी वो थी हॉस्पिटल में, और जो अनन्या थी वो थी अपनी फ्रेंड रितु के साथ। तो अब यहाँ जो अनन्या है उसे तो बात करनी थी कशिश से, बट कल की वजह से और कल इतनी जल्दी सारी चीज़ें हुई हैं कि इन लोगों को बात करने का, कुछ बोलने का चांस ही नहीं मिला। बट जो रितु थी उसे पूरी बात नहीं पता थी, वो तो अलग ही लेवल की खुशी में थी। एंड शी भी लाइक, यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं, लाइक कब डिसाइड किया ये सारी चीज़ें? और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ आप जो अनन्या उसकी तरफ देखती है और उसे सब चीज़ें बताती हैं, लाइक सारी चीज़ें जो जो हुआ है। यहाँ आप जो रितु थी वो बोलती है, भाई साहब, नहीं मेरे को ये बताओ तुम लोगों ने ये सगाई करी है या जोक किया है? बट एक मिनट, सब छोड़, ये सब किया किसने, किसने बताया ये सारी चीज़ें? और ये क्या चल रहा है? आई मीन शादी होने वाली है तेरी, और ये ऐसे थोड़ी होता है। मतलब जो ऋतु थी वो खुद कंफ्यूज कि ऐसे नहीं होता है यार, लाइक किसने, मतलब किसी ना किसी ने तो बोला ही होगा, बट किसने बोला? यहाँ जो अनन्या थी, आई मीन जो अनन्या थी, वो बोलती है, अरे यार नहीं समझ में आ रहा है किसने बोला है, और बोलने वाला है भी कौन? और मैं कशिश को पसंद करती हूँ, ये बात बस तुझे पता है। यार कैसे पता चला घर पे? मुझे नहीं पता चल रहा है। और यहाँ मुझे कशिश से बात करनी है तो कैसे बात करूँ? समझ ही नहीं आ रहा है मैं बात कहाँ से शुरू करूँ, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। इतने में जब ये लोग बात कर रहे थे वहाँ पे एक नर्स आती है और वो इनको कुछ फाइल्स दे के चली जाती है। यहाँ अब ये दोनों भी अपना काम करने लग जाते हैं। दोनों का ये दिन बस ऐसे ही निकल जाता है। किसी को पूरा दिन क्या हुआ ये चीज़ समझ में ही नहीं आती, और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। अनन्या ने ट्राई करा था बात करने का, बट कशिश इस फेज में ही नहीं थी कि वो बात कर पाए। यहाँ जो बाकी सब है सबका ड्यूटी टाइम ख़त्म हो चुका था, और अभी जो अनन्या है वो हॉस्पिटल में ही थी, अपने रूम में बैठी हुई थी, और वो सोच रही थी कि अब आगे वो क्या करे, कैसे बोले, कैसे सारी चीज़ें हैंडल करे। तभी सामने से उसके डैड का कॉल आता है। यहाँ अनन्या कॉल पिक करती है तो उसके डैड बोलते हैं, हेलो बच्चा, कहाँ हो? तो जो अनन्या थी वो बोलती है, पापा हॉस्पिटल में हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे हॉस्पिटल वाले रोड पे ही हूँ, मैं तुम्हें रिसीव करने आता हूँ। तो जो अनन्या थी वो बोलती है, ठीक है डैड, और वो ये बोल के कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ जो बाकी सब लोग थे वो घर चले जाते हैं। यहाँ जो तन्वी है उसने कशिश को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि यार सच में मुझे नहीं पता था ये सब क्या चल रहा है, मुझे इस चीज़ का कोई अंदाज़ा भी नहीं था, और मुझे ऐसा पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं तुझे बता देती ना, पर जब मुझे खुद ही नहीं पता मैं कैसे समझाती। यहाँ जो कशिश है वो कुछ नहीं सुनती है और उसे गुस्से में कह देती है कि मुझे अकेला छोड़ दो बस, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी और ना ही मुझे किसी की बात सुननी है, बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन लिया, बस जाओ यहाँ से। तो अब जो तन्वी भी थी वो भी कुछ नहीं कहती और वो भी वहाँ से चली जाती है। वो भी समझती है कि ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, इसे भी टाइम की ज़रूरत है, और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। जो कशिश थी वो अपने रूम में बैठी हुई थी, उसका मन नहीं था घर जाने का। वो भी बस, उसके सामने उसकी फ़ाइल खुली हुई है, लेकिन वो अपने ख़्यालों की दुनिया में गुम है। दूसरी तरफ जो अनन्या थी
उसके डैड उसे रिसीव करने पहुंच जाते हैं। यहाँ जो अनन्या वो उनकी कार में आके बैठती है और फिर दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। अनन्या तो पूरे रास्ते में भी चुप ही रहती है। वो रोज़ की तरह अब नहीं बोल रही थी और घर आने के बाद भी वो बस अपने रूम में ही चली जाती है और किसी के साथ नहीं बैठती, किसी से कुछ बात नहीं करती, बस अपने रूम में चली जाती है। और वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसे करना क्या चाहिए, वो क्या करे, कैसे पूछे डैड से कि ये सब कैसे हुआ, किसने बताया, कुछ भी। और वो कैसे रखे अपनी बात कि ऐसा कुछ है ही नहीं, कशिश ने कभी उसे उस नज़र से देखा भी नहीं है। यहाँ जो उसके डैड थे वो वहीं पे खड़े हुए थे और वो पूछते भी हैं कि इसे क्या हुआ, बात भी नहीं कर रही है। तो यहाँ जो उनकी वाइफ थी वो कहती है मे बी शाय फील कर रही हो और पूरा दिन काम करके आई है, थक गई होगी। यहाँ दिन थोड़ी देर बाद जो अनन्या की मॉम है वो जाती है उसको बोलने के लिए कि बेटा डिनर कर लो आके। तो जो अनन्या थी वो बोलती है मॉम मेरा मन नहीं है, मैं हॉस्पिटल से खा के आई थी। तो यहाँ उसकी मॉम भी कुछ नहीं बोलती। देन ये लोग अपना डिनर करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। दूसरी तरफ जो काव्य वो कशिश को कॉल करती है कि दीदू घर कब आओगे, बट जो कशिश थी वो बोल देती है काम है मुझे, मैं सुबह तक आऊँगी। तो जो काव्य थी वो भी ओके बोल देती है और वहाँ पे भी सब लोग डिनर करके सो जाते हैं। बट यहाँ जो कशिश थी वो पूरी रात उसी थाने में बैठी रहती है और वो कुछ सोच रही थी और उसको ऐसे ही सुबह हो जाती है। मॉर्निंग का जो सारा स्टाफ था वो आ चुका था, तन्वी भी ऑफिस आ जाती है। वो देखती है कि कशिश अभी भी अपने केबिन में बैठी हुई है, क्योंकि जो कशिश के केबिन का डोर था वो हल्का सा ओपन था जिससे दिख रहा था कि अंदर वो बैठी हुई है। तो जो तन्वी थी वो भी उसके पास जाती है। तन्वी का ध्यान कशिश का ध्यान नहीं था कि रूम में कौन आया है कौन नहीं। तन्वी जाके उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखती है। तो जो कशिश थी वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और उसकी तरफ देखती है। देन जो कशिश थी वो पूछती है तू यहाँ क्या हुआ और तू अब तक रुकी क्यों है। तो जो तन्वी थी वो बोलती है तू यार तेरे को पता है भी टाइम कितना हो रहा है। जो कशिश थी वो बोलती है नहीं। तो जो तन्वी थी वो बताती है बहन सुबह के 7 बज रहे हैं और तू डोंट से कि तू पूरी रात यहीं पे ऐसे ही बैठी हुई थी। तो जो कशिश थी वो कुछ नहीं बोलती। देन तन्वी कहती है यार तू घर चली जा, थोड़ा रेस्ट ले ले, तेरी हालत देख और देख तूने 2 दिन में अपना क्या हाल बना लिया है, जा घर जाकर रेस्ट कर, यहाँ मैं संभाल लूँगी ठीक है। तू पूरी रात घर नहीं गई है, सुबह सुबह आंटी का कॉल आया था मेरे पास, तो तू जाकर उनसे भी बात कर ले। और यार देख आई नो चीज़ें गलत हुई हैं पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि अब इनका कोई सल्यूशन नहीं है। और यार मेरे को ये बता इन सारी चीज़ों में उनकी क्या गलती है, उन्होंने तो तेरी खुशी के लिए ही करा था ना, तो उन्हें क्यों सज़ा दे रही है। तब यहाँ जो कशिश थी वो भी अब थक चुकी थी इन चीज़ों से और वो भी कहती है बट यार मैं क्या करूँ ये बता, तुम सबके चक्कर में उस लड़की की क्या गलती है, उसके साथ क्या करा जा रहा है और हम मतलब उस लड़की की इजाज़त भी नहीं ले रहे हैं, हमने उससे पूछा भी नहीं है। मेरी तो चल ठीक है गलती है, वो किस गलती की सज़ा काट रही है, उसे क्यों सज़ा दी जा रही है ये। तो अब यहाँ जो तन्वी थी वो बोलती है देख तू ना एक बार घर जा, थोड़ा रेस्ट कर और डोंट वरी, आज भाभी से अनन्या से सारी चीज़ें क्लियर करेंगे ठीक है। सारी बातें उनसे मिलकर तू सब कुछ क्लियर कर ले और डोंट वरी आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू ठीक है। तो तू घर जा अभी आराम कर और शांति से उनसे बात कर ठीक है। ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा कशिश, ऐसे अगर भागती रही ना तो ज़िंदगी भर सिर्फ भागती ही रह जाएगी। आई बात समझ में। अब जो भी चीज़ें हैं तुम दोनों को खुद मिलकर देखनी है, क्योंकि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब नहीं संभाल पाए ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी तुम दोनों के लिए। तो अब यहाँ जो कशिश थी वो भी अपना सर हाँ में लाती है। दिन तन्वी कहती है चल शाबाश अब उठ और जा घर। तो जो कशिश थी वो भी चुपचाप उठकर चली जाती है। तन्वी उसे जाते हुए देखती है और तन्वी भी सोच रही थी यार ये सब चीज़ें हुई कैसे हैं। इट्स लाइक ऐसा भी क्या हो गया कि सडनली लाइक 2 दिन में सबकी ज़िंदगी तहस नहस हो गई है। इट्स लाइक तूफान आ चुका है और वो अब खुद सोच रही थी कि ये सब बताया किसने होगा घर पे।
अब यहाँ जो तन्वी है वो भी बाकी काम करने में लग जाती है। दूसरी तरफ जो अनन्या है वो भी अपने घर पर ही थी, अपने रूम में ही थी, वो रूम से बाहर नहीं निकलती। उसके जो मॉम डैड थे वो अपने जॉब पे चले गए थे। अब जो है इन सबको ऐसे ही पूरा टाइम हो जाता है, शाम हो रही थी। अब यहाँ जो कशिश की मॉम है वो कॉल करती हैं तन्वी को, तो तन्वी कॉल पिक करती हैं। यहाँ देन जो कशिश की मॉम थी वो कहती है, बेटा कशिश है कहाँ, ना तो फ़ोन उठा रही है ना कोई बात कर रही है। तो यहाँ जो तन्वी है वो बोलती है कि आंटी घर नहीं आई है जब तक। तो जो उनकी मॉम थी वो कहती है कि बेटा अभी अगर घर आ जाती तो मैं अभी तुमसे बात कर रही होती, तुम्हें क्यों कॉल करती मैं, आई नो तुम भी काम कर रही हो, खामखा क्यों परेशान करूँगी। तो जो तन्वी है वो बोलती है, अरे आंटी जी मैं भूल गई, वो एक केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए गई हुई है, थोड़ी देर बाद घर पर आ जाएगी वो। तो यहाँ जो उनकी मॉम थी वो कहती है, बेटा काम करो ठीक है, बट इतना भी नहीं था नीना की खुद की हेल्थ का ही कोई ख्याल ना हो, कल से निकली है, ना कुछ खाया होगा ना कुछ पिया होगा उसने। तो अब यहाँ जो तन्वी है वो कहती है कि आंटी डोंट वरी, हमने डिनर कर लिया था और सुबह वो चाय वाय पी कर ही गई है, और आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं खुद ही आ रही हूँ उसके साथ, ठीक है, आप जस्ट रिलैक्स रहिए। तो यहाँ जो उसकी मॉम है वो कहती है, जल्दी आओ तुम दोनों। तो तन्वी बोलती है, हाँ जी आ रहे हैं। देन उसके बाद जो तन्वी है वो कशिश को कॉल करती है। यहाँ जो कशिश थी वो उनके जो पुलिस स्टेशन था उससे थोड़ी दूर एक सुनसान सा एरिया था, और लाइक वहाँ काफ़ी ज़्यादा होता ना, लोगों का आना जाना नहीं था, बहुत कम ही लोग वहाँ पे आते थे। अब वो वहाँ पर जाकर बैठी हुई थी और उसका मन नहीं था, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो घर जाए। अब यहाँ जो तन्वी है वो उसे कॉल करती है, यहाँ जो कशिश है कॉल पिक करती है। देन तन्वी बोलती है, तो अब तक घर नहीं गई है ना। तो जो कशिश थी वो कुछ नहीं बोलती है। देन तन्वी बोलती है, कहाँ है। तो जो कशिश थी वो बोलती है, कहाँ हो सकती हूँ, और वो इतना बोल के कॉल कट कर देती है। यहाँ जो तन्वी थी वो जीप लेती है और उसके साथ एक कांस्टेबल और जाता है। यहाँ देन जो तन्वी थी वो आती है कशिश के पास। यहाँ कशिश वहीं पे बैठी हुई थी। यहाँ देन जो तन्वी थी वो उस कांस्टेबल को वहाँ से जीप लेके भेज देती है। देन वो कशिश के पास आके बैठती है और कहती है, क्या चल रहा है कशिश, क्यों ये सब चीज़ें क्यों कर रही है ये बता दे। तो अब यहाँ जो कशिश थी वो बोलती है, यार देख गलत हुआ, आई अंडरस्टैंड, और सबसे बड़ी चीज़ मैंने ना कभी अनन्या को उस नज़र से देखा भी नहीं है, ठीक है, लाइक मेरे लिए वो बस एक फ्रेंड रही है। और सबसे बड़ी बात यार, उस लड़की के अपने ख्वाब होंगे, अपनी दुनिया होगी, उसने 100 चीज़ें सोची होंगी अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, पर उसे मिल क्या रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, उसकी मर्ज़ी किसी ने पूछी भी नहीं है। यार हम सब अपने चक्कर में उसके साथ क्यों गलत करें। मेरे से सीरियसली नहीं झेला जा रहा है ये, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि मैं घर पर जाऊँ, सबको फेस कर लूँ। मेरे अंदर नहीं हो रही है तन्वी हिम्मत, मुझसे नहीं होगा। तो अब यहाँ जो तन्वी थी वो उसके हाथ के ऊपर हाथ रखती है और कहती है, इट्स ओके, मैं हूँ तेरे साथ, चल अब उठ, साथ में चलते हैं, ठीक है। जो कशिश थी वो मना कर रही थी, बट तन्वी उसका हाथ खींचती है और उसको ले जाकर बैठाती है बुलेट पे, और आज वो खुद चला रही थी उसकी बाइक। यहाँ थोड़ी देर बाद ही लोग घर पहुँच जाते हैं। कशिश घर के अंदर जाती है और तन्वी भी उसके साथ साथ। तो अब यहाँ जो कशिश की मॉम थी वो उसके ऊपर गुस्सा करती हैं कि तुम्हें किसी चीज़ का होश है या नहीं है, कल से निकली हो, तुम्हें कितने कॉल करें, दिखाई नहीं देता है, और एक बार भी पूछा नहीं गया कि क्या हुआ है। मतलब कोई इंसान तुम्हें मुसीबत में कॉल करे, तुम एक कॉल नहीं उठाओगी, और वो उसको डांटने लगती हैं। और लाइक वो डांटते हुए बोलती है, मतलब इस इंसान के अंदर जिम्मेदारी वाली नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, 2 दिन बाद शादी है, उसके बाद क्या करोगी। हाँ तुम कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो समझो कशिश, पर नहीं, तुम्हें तो दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ जो कशिश है वो एकदम से उनकी तरफ देखती है। देन वो क्वेश्चन करती है बीच में कि मॉम एक मिनट, मॉम 2 दिन बाद शादी है मतलब। तो अब यहाँ जो कशिश की मॉम है वो उसके हाथ में उसकी शादी का एक कार्ड होता है ना, पटकती है उसके हाथ में और कहती हैं, अगर पढ़ी लिखी हो ना तो पढ़ लेना, और उसके बाद वहाँ से किचन में चली जाती है। यहाँ कशिश उनकी तरफ देखती है। देन
वो उसके हाथ में रखे हुए कार्ड की तरफ, जिस पर उन दोनों का नाम लिखा हुआ था, कशिश वेड्स अनन्या। यहाँ जो कशिश है वो उस कार्ड को खोलती है तो जो है वो शॉक्ड हो जाती है, बिकॉज उसमें शादी की डेट 2 दिन बाद की थी। इज़ लाइक उनके पास अब सही से टाइम भी नहीं है बात करने का। अब जो है कशिश तन्वी की तरफ देखती है और तन्वी कशिश की तरफ। यहाँ अब देन जो तन्वी थी वो कहती है चेंज कर, चल रहे हैं अभी। तो यहाँ जो कशिश थी वो अपना सर हाँ में हिलाती है। देन जो कशिश थी वो वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। वो अपने कपड़े लेकर जाती है, शार लेती है। यहाँ जो तन्वी है वो वहीं डाइनिंग टेबल से टेक लगाकर खड़ी थी। यहाँ जो कशिश की मॉम है वो काव्या को बोलती है किचन में कि जा, तन्वी आई है, उसको थोड़ा पानी वानी कुछ देकर आ। तो जो तन्वी थी जो काव्या थी वो उसके लिए सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक लेकर जाती है। और इज़ लाइक जो काव्या थी वो अपने फ़ोन में रील्स देखते हुए जा रही थी तो उसका ध्यान नहीं था, तो वो जाकर ट्रे आगे कर देती है। और जो तन्वी उसका ध्यान नहीं था कि कौन आया है, वो एकदम से टर्न लेती है। तो जो कशी सॉरी मुझसे नाम गड़बड़ हो रहे हैं, जो काव्या थी उसने जो ट्रे आगे करी थी वो एकदम से उसकी जो यूनिफॉर्म थी उसी पर गिर जाती है। यहाँ तन्वी उसकी तरफ देखती है, देन एक बार काव्या की तरफ। या देन जो काव्या थी वो भी अपना फ़ोन पॉकेट में रखते हुए बोलती है सॉरी, लाइक ध्यान नहीं था मेरा, सॉरी गलती से हो गया। यहाँ जो तन्वी थी वो बोलती है क्या कर रही हो काव्या। देन जो कशिश की मॉम थी वो भी डांटती है काव्या को और तन्वी से कहती है कि बेटा जाओ तुम कशिश के रूम में से ना कपड़े ले लो और जाकर चेंज कर लो, इसका तो पता नहीं ध्यान ही कहाँ रहता है। और वो उसको डांटती हैं। यहाँ देन जो तन्वी थी वो भी जाती है। तब तक जो है कशिश शार ले चुकी थी और वो अपने रूम में ही थी। तो यहाँ जो तन्वी है वो बोलती है यार मेरे को अपने कोई कपड़े दे। तो यहाँ जो कशिश है वो बोलती है क्यों, तेरे को कौन सा बारात में जाना है। तो जो तन्वी है वो बोलती है तेरी बहन ने ना होली खेल ली अभी। तो यहाँ जो कशिश है वो उसकी तरफ देखती है। तो यहाँ जो तन्वी है उसकी यूनिफॉर्म ऑफ कोर्स गीली हो रखी थी। तो जो कशिश है वो बोलती है वो रहा कबर्ड, जाके अपने आप निकाल ले। तो जो तन्वी थी वो भी उसमें से कपड़े लेती है कुछ और उसके बाद चली जाती है चेंज करने। यहाँ देन जो कशिश की मॉम है उन लोगों ने इन दोनों उन्होंने इन दोनों के लिए खाना वगैरह बना दिया था। ये दोनों बाहर आते हैं अपना चेंज वेंज करने के बाद अच्छे से रेडी होके। तो यहाँ जो कशिश की मॉम है वो बोलती है अब कहाँ चलती तुम्हारी सवारी। तो जो तन्वी है वो बोलती है आंटी वो बस एक छोटा सा काम है, वो ख़त्म हो जाए उसके बाद ये बिल्कुल फ्री है, मैं खुद इसको आपके पास छोड़ कर जाऊँगी, ठीक है। तो वो बोलती है छोड़ के क्या जाऊँगी, तुमको भी यहीं आना है क्या, मतलब मैं क्या अकेले करूँगी ये सारी तैयारियाँ। तो जो तन्वी है वो बोलती है क्या आंटी जी, मेरे होते हुए आपको करने की अकेले ज़रूरत है, मैं हूँ ना। तो वो भी हंसती है और बोलती है ठीक है चले जाना बट कुछ खा कर जाओ। तो जो तन्वी थी वो बोलती है ठीक है। देन ये लोग बैठते हैं और जो कशिश थी वो बहुत थोड़ा सा ही खाती है। उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं। यहाँ जो कशिश है वो कॉल करती है अनन्या को। यहाँ अनन्या को जैसी रिंग सुनाई देती है और देखते हो सामने से कशिश का कॉल है, तो एकदम से कॉल पिक करती है। और जैसी जो कशिश है अनन्या की आवाज़ सुनती है कि हेलो कशिश। तो जो कशिश थी वो कुछ नहीं बोलती, लाइक होता ना वो वहीं पे चुप। और वो फ़ोन जो था वो तन्वी के आगे कर देती है। तो जो तन्वी थी वो बोलती है कि अनन्या हमें ना तुमसे मिलना है, तो तुम उसके बाद वो एक एड्रेस देती है और बोलती है कि यहाँ पे आ सकती हो। तो जो अनन्या थी वो बोलती है कशिश को मिलना है। तो जो तन्वी थी वो बोल देती है तो अनन्या बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ। और ये चीज़ बोलकर जो कॉल था वो कट कर दिया और उसके बाद वो भी जाके अपना रेडी होती है और जो एड्रेस उसको तन्वी ने दिया था वो वहाँ पर पहुँच जाती है। थोड़ी देर बाद जो कशिश और तन्वी ये लोग भी पहुँच जाते हैं। तो जो कशिश है वो देखती है अनन्या की तरफ, पर अब जो कशिश है उसने बस एक बार देखा था और अपनी नज़रें नीचे कर ली थी, लेकिन अनन्या उसे देख रही थी। यहाँ जो तन्वी थी वो पहले तो उनके साथ बैठती है और देन वो बोलती है कि गाइस तुम दोनों बात करो, मैं आती हूँ। और वो लाइक वहाँ से जाने लगती है। तो कशिश लाइक उसकी तरफ देखती है और होता है ना धीरे से उसका हाथ पे हाथ मारते बोलती है यार मत जाना, और वो बहुत धीरे से बोलती है।
तो जो तन्वी थी वो भी उसके कान के पास बहुत धीरे से बोलती है, तुम दोनों अकेले शांति से बात करो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? तो तुम दोनों बात करो, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं बाहर ही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ, तो आराम से बात कर ले, फिर आ जाइयो, ठीक है? और जो भी है कशिश आज क्लियर कर दे, बिकॉज़ अगर आज क्लियर नहीं हुआ ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ जो कशिश थी वो भी ठीक है बोल देती है। देन जो तन्वी थी वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो अनन्या है उसको कॉल आता है उसकी मॉम का। यहाँ जो अनन्या उनसे बात करती है कुछ, देन वो कॉल कट कर देती है। अब यहाँ जो अनन्या और कशिश हैं दोनों टेबल पर आमने सामने बैठे हुए थे और दोनों चुप थे। तो गाइस अभी के लिए ये स्टोरी यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय, टेक केयर।